Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2021 paper, and this question is actually from the chapter called हाइड्रोकार्बन. तो अगर आप ये वाला सीक्वेंस देखोगे जो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, अगर थोड़ा नीचे को आ जाओगे और ये सीक्वेंस देखने की कोशिश करोगे तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड एल्डिहाइड कीटोन. तो मैं ऐसा मानता हूँ ये दो चैप्टर को मिक्स करके इसने ये क्वेश्चन डिजाइन किया है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर एज वेल एज द कीटोन एल्डिहाइड चैप्टर. तो कीटोन एल्डिहाइड की एल्डोल रिएक्शन भी इसने यहाँ पे कराई हुई है. तो सबसे पहले तो आपको पूरी रिएक्शंस आनी चाहिए. एक बार रिएक्शन आ जाएगी तो फिर उसके बाद जो भी परसेंटेज यील्ड उसने दे रखा है वो हम निकाल लेंगे. तो कुछ टिपिकल सी रिएक्शंस है. बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने डिजाइन किया क्योंकि देखो काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं. जैसे सबसे पहली रिएक्शन अगर आप देखो तो ये ऑर्गेनिक में हो सकता है किसी बच्चे का ज्यादा ध्यान ना गया इस रिएक्शन पे, बट इनऑर्गेनिक जब हम पढ़ते हैं तो इनऑर्गेनिक में जब हम पढ़ते हैं अपना यू कैन से अल्कली अर्थ मेटल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके जो कार्बाइड्स हैं उनके कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं. तो अल्कली अर्थ मेटल के कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस में आपके पास जब भी मैग्नीशियम के कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस आएगा तो ऐसे में बनता क्या है, ऐसे में यहाँ पे 3 कार्बन है इसलिए 3 कार्बन का अल्काइन बन जाता है. मतलब बनेगा क्या, इस तरीके से आपके पास प्रोपाइन बन जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट यू कैन से प्रोपाइन. तो सबसे पहले मैं जरा इक्वेशन लिख के देखता हूँ वन क्या कह रहा है. तो ये प्रोपाइन बन गया. ये क्या है, इसको मैं डेजिग्नेट कर दूं, ये पी बन गया. ठीक है. इसके अलावा और क्या क्या कहानी है, कह रहा है कि इस पे आपने क्या डाला, इस पे आपने NaNH2 डाला. अब NaNH2 क्या करेगा, NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है. ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को उठा के ले जाएगा. और इस हाइड्रोजन को उठाने के बाद फिर क्या डाला है यहाँ पे, फिर आपने डाला हुआ है यहाँ पे CH3I, MEI लिखा हुआ है ना यहाँ पे, दिस MEI. तो ये CH3I, ये CH3I क्या करेगा, ये CH3 इसकी चेन इलोंगेशन करेगा. मतलब कि ऐसा होगा जब ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट होगा और ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इस CH3 पे अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को निकाल देगा. जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे चेन इलोंगेशन हो जाएगा. पहले आपके पास 3 कार्बन का एल्काइन था, अभी आपके पास 4 कार्बन का एल्काइन आ गया. यहाँ से जो CH3 आया वो CH3 इस हाइड्रोजन को हटा के खुद वहां पे बैठ गया. तो इस तरह की रिएक्शन हो गई. ये जो आपने बनाया दिस इज द क्यू, ये क्यू है. तो चलो क्यू तक बात पकड़ में आ गई. इसके बाद जो कहानी दे रखी है वो क्या दे रखी है, रेड हॉट आयरन. रेड हॉट आयरन और आपको अच्छा रेड हॉट आयरन देखते ही आपके दिमाग में एक बहुत फेमस सी रिएक्शन याद आती होगी. बहुत फेमस रिएक्शन होती थी कुछ इस तरह की रिएक्शन, शायद आपको याद हो. ये क्यू अगर मैं पकड़ूं तो ये ट्रिपल बॉन्ड है. तो ट्रिपल बॉन्ड की अगर इस तरीके से 3 ट्रिपल बॉन्ड को एक दूसरे के सामने खड़ा कर लेते थे तो ऐसा हो जाता था कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे रेड हॉट आयरन करने पे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और बेंजीन बन जाता था. उसी तरह की रिएक्शन यहाँ पे करा रहा है. बस यहाँ पे फर्क क्या कर दिया इसने, यहाँ पे इसने 2 CH3 और लगा रखे हैं. तो एक एक CH3 और लगाओ, बाकी सेम रिएक्शन है. यहाँ पे सेम रिएक्शन आपको करानी है. सेम रिएक्शन जब आप कराओगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके रेड हॉट आयरन करोगे तो आपके पास ये बेंजीन बन जाएगा. तो जब नॉर्मल हमारे पास इथाइन होता था तो सिर्फ बेंजीन बनता था, बट अभी हमारे पास इथाइन पे ये 2 CH3 भी लगे हुए हैं. ये वाले 2 CH3, एक एरा एक एरा, ये दोनों CH3 एज इट इज यहाँ पे नजर आएंगे. तो मतलब यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ दोनों पे भी CH3 और इन दोनों पे भी CH3. तो ये है आपका कंपाउंड R, नॉट कंपाउंड R. अच्छा हाँ ठीक है R है, बट ये X ग्राम है और आपसे यही पूछ रहा होगा ये X ग्राम है कितना. मतलब आपसे यही कह रहा होगा कि ये बना कितना. ठीक है ना. चलो इसको अभी कैलकुलेट करेंगे. फिलहाल तो ये R बन गया, अभी तो मैं सिर्फ रिएक्शन दिखा रहा हूँ. R बन गया. आगे देखते हैं आगे क्या हुआ. आगे कह रहे हैं कि आपके पास जो P बना था, मतलब ये इस P के बारे में कह रहा है कि एक और सीक्वेंस लिखो और इस P पे जरा ये काम करके दिखाओ कि अगर आप लेट से इसको अलग से लिख लें. जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एल्काइन है. इस एल्काइन पे आपने क्या किया, एल्काइन पे आपको याद होगा कि टिपिकल सी रिएक्शन होती है HgSO4 H2SO4. तो अगर HgSO4 H2SO4 डालते थे तो ऐसा करने से क्या होता था, ऐसा करने से पानी का एडिशन हो जाता था मार्कोनिकोव के हिसाब से. तो पानी का OH इधर आके जुड़ जाएगा और पानी का जो हाइड्रोजन है वो इस तरफ आके जुड़ जाएगा. बट ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता था इस रिएक्शन का, अगर आपको याद हो. फाइनली ये प्रोडक्ट आता था टॉटोमराइज, और टॉटोमराइज करने पे होता था CH3 C डबल बॉन्ड CH3. तो दिस विल बी फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा. अच्छा तो ये हमारे पास आ गया S प्रोडक्ट. जब हमारे पास ये S प्रोडक्ट आ गया तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी अगर आप इसको देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है. बेस की प्रेजेंस में अगर कीटोन को लेके आओगे और अगर अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल हैं, तो एक ही रिएक्शन संभव है जो कि आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. मैं एल्डोल कंडेंसेशन बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसने हीट भी दे रखा है. मतलब एल्डोल तो कराएंगे ही कराएंगे, लास्ट में वहां से पानी भी निकालेंगे, H2O भी रिमूव करेंगे क्योंकि हीट दे रखा है. अगर हीट दे रखा होता तो लास्ट में H2O भी रिमूव करते हैं. तो फिलहाल अगर मैं इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराऊं तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे. तो मतलब ये जो एसीटोन है इसके 2 मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराओ. रिएक्ट कराने के बाद फाइनली आप यहाँ पे एल्डोल लिख दो,
एल्डोल कराने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा दैट प्रोडक्ट विल लुक लाइक CH3 यहाँ, C यहाँ, CH3 यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, और डबल बॉन्ड में इसलिए लगा दिया क्योंकि कंडेंसेशन भी किया मैंने, यहाँ H2O लॉस करा होगा ना, और ये C डबल बॉन्ड और CH3। तो ये मैंने प्रोडक्ट बना दिया जिसको इसने बोला टी। अच्छा, ये यहाँ पे रुका नहीं है, इसके बाद जो रिएजेंट डाला दैट इज वेरी फेमस, आज के बाद हमेशा याद रखना अगर आप इस रिएजेंट को नहीं जानते तो NaOCl। NaOCl इज नथिंग बट यू कैन से NaOH प्लस Cl2। शायद ये, एक सेकंड में इसको दोबारा लिखता हूँ, NaOH प्लस Cl2। तो NaOH और Cl2 इसको कलेक्टिवली कहीं कहीं पे NaOCl भी लिख देता है। अच्छा, जब भी कभी किसी कीटोन एल्डिहाइड पे ये रिएक्ट कर रहा हो NaOHCl2 या NaOHBr2 या NaOHI2, तो ये कुछ कुछ वैसी सी रिएक्शन जो बहुत फेमस रिएक्शन कीटोन एल्डिहाइड चैप्टर की रिएक्शन, आपको याद होगा दैट फेमस रिएक्शन इज कॉल्ड एज आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो वहां पे आइडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर NaOH प्लस I2 होता था, फिलहाल इसने क्या करा NaOH प्लस Cl2 ले लिया। तो कुछ कुछ आइडोफॉर्म जैसे ही होगा, बस यहाँ पे फर्क क्या होगा, फर्क इतना आएगा कि यहाँ पे क्लोरीन है हमारे पास। तो साइड प्रोडक्ट में क्या होता था, जब आपके पास कभी आइडोफॉर्म रिएक्शन होता तो होता क्या था, यहाँ से बॉन्ड टूटता था, ये वाला सेक्शन तो आपका क्या हो जाता था, आइडोफॉर्म बन जाता था। बट इंस्टेड ऑफ आइडोफॉर्म इस बार क्या बन जाएगा, इस बार तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो एक चीज तो ये बन गई। और मेन प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड C, CH3 यहाँ, CH यहाँ, C डबल बॉन्ड O, O माइनस और Na प्लस यहाँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, ये बन गया आपके पास एक सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। मतलब क्या होता था, जब भी कभी आप आइडोफॉर्म करोगे तो यहाँ पे एक कोने वाला सेक्शन टूटेगा और ये CH3 से क्लोरोफॉर्म बन गया, और बाकी का बचा हुआ सेक्शन आपका क्या होता था, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम सॉल्ट बन जाता था। अच्छा, यहाँ पे टेक्निकली थोड़ा सा मार खा गया IIT एडवांस ने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि यहीं पे छोड़ दे, इसी को यू मान ले, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे लास्ट में हम पानी डालते हैं और पानी डालने से क्या हो जाता है, ये अगर हम थोड़ा सा और आगे चले ना तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको CH और ये COOH। मतलब जो आपने CO माइनस Na प्लस लिखा हुआ ना सॉल्ट, उसमें जब आप पानी डालोगे तो ये COOH हो जाएगा। तो हो सकता है कि शायद इसको वो फाइनल प्रोडक्ट माने, या हो सकता है मे बी शायद इसको फाइनल प्रोडक्ट माने IIT। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई IIT दोनों में से कुछ भी काम कर सकता है, क्योंकि काफी बार ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि लास्ट में पानी तो डाला ही होगा, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी रुका होगा, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे आके रुका होगा। एक दो बार IIT ने पहले भी ऐसा गड़बड़ किया है कि उसने अपने आप से मान लिया कि लास्ट में पानी डाला ही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में जब ये एग्जाम हुआ 2021 में, 2021 में, और इसकी जब ऑफिशियल आंसर की रिलीज करी गई, तो रिलीज करने के बाद क्या था, यहाँ पे आके कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। उसने एक्चुअली लास्ट में पूछ रखा है कि ये कितने ग्राम बना। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि CO माइनस Na प्लस बना है तो कुछ और वेट का वैल्यू आएगा, आंसर कुछ और आएगा। और अगर मैं COOH मान के चलूं तो आंसर कुछ और आएगा। बट लास्ट में आके IIT ने क्या किया, IIT ने फिर आके अपनी गलती को माना और उसने दोनों ही आंसर को एक्सेप्ट किया। मतलब अगर कोई बच्चा जल्दबाजी में सिर्फ इतना ही बना के और इसी से कैलकुलेशन कराया होगा, उसने उस आंसर को भी एक्सेप्ट किया। और कोई बच्चा अगर थोड़ा सा और टेक्निकली सोच के, मे बी शायद उसने पानी अज्यूम कर लिया हो और वो यहाँ पे आके इसको सोच के आया होगा, तो ऐसा करने पे जो आंसर आया होगा उसने उसको भी एक्सेप्ट किया। तो IIT ने मतलब दोनों ही आंसर्स को एक्सेप्ट किया था। चाहे आप यहाँ पे छोड़ दो आंसर को, यहाँ से जो आंसर आ रहा था शायद 3.2 आंसर आ रहा था शायद एक से, और एक से 3.9 आंसर आया था, उसने दोनों ही आंसर को एक्सेप्ट किया। IIT ने ऑफिशियल आंसर की में, तो आप दोनों आंसर चलेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या है, मतलब ये तो हमने रिएक्शंस लिख ली, बट पूछा ये थोड़ी है आपसे, प्रोडक्ट थोड़ी पूछा है आपसे, पूछा है x कितना है, y कितना है, और x और y के एक्चुअल में इसका वेट, मतलब कि एक तो इसका वेट बताना है और एक जो फाइनल प्रोडक्ट आया उसका वेट बताना है कि लास्ट में ये कितने बने। तो कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना जरा। थोड़ा सा मैं इस पिंक पेन को रब कर देता हूं, क्योंकि मैं जो दिखाने वाला हूँ वो पिंक पेन से दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, ताकि वो अलग से थोड़ा सा दिखे, ठीक है। अच्छा देखना, सबसे पहला गिवन हिंट क्या है, वो तो इसके बारे में गिवन हिंट है, इसके बारे में दे रखा है 4 ग्राम है। अगर ये 4 ग्राम है तो इसका फॉर्मूला लगाऊं इसके मोल का, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इसका मॉलिक्यूलर मास है कितना 40, तो इसके कितने 0.1 मोल्स मेरे को मिलते हैं। तो सबसे पहली कैलकुलेशन तो ये हुई कि इसके मोल्स निकाल लिए मैंने 0.1 मोल। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब मैं यहां से Q तक पहुंचा तो इसने बोल रखा है कि यहां से यहां जाने पे बस 75% ही बना, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उसका 75% ही आपका बना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जनरली क्या होता है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल बनना चाहिए। बट यहां पे ये क्या कह रहा है, 0.1 नहीं बन रहा है, 0.1 का 75% बन रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास पता लग जाएगा आपके पास Q कितना ग्राम बना। तो Q बन रहा है 0.0075 ग्राम, शायद मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, तो Q बन रहा है आपका कितना 0.075 ग्राम। तो Q के बारे में भी पता चल गया।
अच्छा आगे बढ़े तो देखना, जरा ध्यान से देखना। उसने बोला जब आप क्यू पे पहुंचे, क्यू के बाद आप सीधा यहाँ पहुंचे। अच्छा यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, गड़बड़ मत कर जाना जल्दबाजी में, क्योंकि क्यू का जब आप 3 मोल्स को रिएक्ट कराओगे तब जाके इसका 1 मोल बन रहा है। आपको दिख रहा है ना, देखो 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, इसके 3 मोल्स को रिएक्ट करा है तब जाके आर बन रहा है। तो यहाँ पे पहले यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा ना कि भाई इसके 3 मोल से अगर इसका 1 मोल बन रहा है तो इसके मेरे पास अवेलेबल कितने थे, इसके मेरे पास यू कैन से कि 0.075 मोल गिवन थे, तो इसका कितना मोल बन रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये मोल्स कितना आया, ये मोल्स आपके पास कितने आए, ये मोल्स आ रहे हैं आपके पास यू कैन से 0.075 डिवाइडेड बाय 3, इतने मोल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। बट वो कह रहा है इतने मोल्स का भी 40% बन रहा है। मतलब पहले तो मैंने ये लगाया कि नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री से इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 0.75 मोल से इसका 0.75 डिवाइड बाय 3 इतना मोल्स बन रहा होगा। बट वो कह रहा है इतने मोल्स का भी सिर्फ 40% ही बन रहा है। अगर 40% बन रहा है तो कर दो जी इसका ही 40%, इसका 40% किया तो ये कितना आ रहा है, इसका 40% पे ये आ रहा है आपके पास यू कैन से 0.01 मोल। तो यहां से मेरे पास आ गया इसके मोल्स कितने बन रहे हैं। आपको याद होगा किसी चीज का अगर वेट निकालना होता था तो क्या करते थे, उसके मोल को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते थे। मोल कितना आ रहा है, मोल आ रहा है 0.01, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, अगर आप कैलकुलेट करोगे इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास वो आएगा 162। तो उस हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा 1.62 ग्राम्स। तो आपके पास एक आंसर तो आ गया, एक आंसर तो आ गया, ये तो कितना है 1.62 ग्राम्स। ठीक है जी, तो यहां तक हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक्चुअली में यहाँ पे मैंने जब क्वेश्चन पेस्ट किया तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूशन में जरूर लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था कि आपके पास कुछ ऊपर पैराग्राफ दे रखा था ये, और फिर आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ये एक ये, तो ये अलग से एक क्वेश्चन था। अगर आपने इतना सही किया है तो इसके मार्क्स आपको अलॉट हो जाएंगे। बाकी सेकंड वाला भी सही करोगे तो उसके भी मार्क्स अलॉट होंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कितना ग्राम बना, तो उसके लिए भी देखते हैं, जरा सोचते हैं, सुनना। तो इसके हेडलेसेस करने से आपका ये बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके 1 मोल से अगर इसका 1 मोल बनता है तो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल बनना चाहिए, लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है 100% बन रहा है। तो मतलब आप पूरा पूरा मान लो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल ही बनेगा। ऐसा नहीं हो रहा जैसे यहाँ पे हमने किया था 75% या हमने किया था 40%, वो सब नहीं करना आपको। सीधा सीधा बोलो इसके 1 मोल से 1 मोल बनता है तो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल बनेगा। तो यहाँ तक इतनी बात तो पता चल गई, इसका मोल्स कितने हैं, इसके मोल से आपके पास 0.1 मोल। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गया। एक्चुअली ये तो मैंने आपको बोला इंटरमीडिएट होता है, फाइनल प्रोडक्ट ये होता है, तो ये बनेगा 0.1 मोल। ठीक है ना, तो ये 0.1 मोल बना। लेकिन अगर यहां पे ध्यान से देखो तो वही वाली कहानी कि इसके 2 मोल से टी का 1 मोल बन रहा है, तो अगर इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है तो भाई इसके 0.1 मोल से इसका कितना मोल्स बनेगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये से कि 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इतना मोल्स बनेगा। ठीक है ना, अब इतने मोल्स को आप क्या करो, इतने मोल्स को आपका कितना परसेंट आ रहा है 80%, इतने मोल का 80% आप यहां पे निकाल दो। इतने मोल का जब 80% आप निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी कितना, दैट विल कम आउट टू बी 0.04 मोल। तो आपके पास समझ में आया कि ये जो टी बना था ये कितना बना था 0.04 मोल। अब यहां से जब आप यहां जाते हो तो यहां पे 1 मोल से 1 मोल ही बनता है, तो ऑब्वियसली ये कितना बना होगा, ये भी आपके पास बना होगा 0.04 मोल। ठीक है जी, तो ये बना 0.04 मोल। अगर मैं क्या करूं, अगर मेरे को इसका वेट निकालना, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है मैंने अभी बताया, मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मॉलिक्यूलर मास अभी मैं सोडियम को मानते हुए, मतलब ये सॉल्ट को मानते हुए उससे कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर आप सॉल्ट को मानते हुए कैलकुलेशन करोगे तो इस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई करना, सॉल्ट के मॉलिक्यूलर मास से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा एक सेकेंड मैंने शायद कुछ गड़बड़ किया। यहाँ पे एक गड़बड़ मैंने किया, मैंने शायद बोला इसको सीधा सीधा ही 0.4 मोल बनेगा, ऐसा नहीं है। वो देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ये तो था कितना, ये था 0.04 मोल, 0.04 मोल। बट यहां से यहां आने में कितना हुआ, 80% रिएक्शन हुई। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका ये बन रहा था इसके बारे में अगर कैलकुलेशन करूं तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, 0.04 मोल जो आपका बन रहा था, 0.04 मोल, इसका 80% बनेगा यहाँ, इसका 80%। मतलब कि यहाँ पे मोल्स कितने बनेंगे, 0.032 मोल्स, 0.032 मोल्स। अब 0.032 मोल्स को अगर आप जाओगे और यहाँ पे वेट निकालने की कोशिश करो तो वेट का फॉर्मूला क्या था, इसके मोल्स इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स कितना है 0.032 मोल इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 122। और जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 3.9 ग्राम्स, दिस विल कम आउट टू बी 3.9 ग्राम्स। क्योंकि इसने पानी यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए मोर अप्रोप्रिएट आंसर तो मैं यही मानता हूं कि आप यहीं पे इसको छोड़ दो, आप अपने आप से मत मानो कि इसने पानी डाला होगा।
ठीक है ना, सही बात तो यही है टेक्निकली, लेकिन ऐसा इतिहास रहा है काफी सारे क्वेश्चंस में आईआईटी ने अपने आप से ऐसा अज्यूम करा हुआ है कहीं कहीं पे कि लास्ट में एसिडिक वर्कअप कर रखा है, लास्ट में आपने पानी डाल ही रखा है। तो अगर उसने ऐसा अज्यूम कर लिया, मान लो कोई बच्चा ऐसा कैलकुलेशन करके भी आ गया, तो आपने अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 122 तो इसका है, आपने इसका ना रख के अगर इसका मॉलिक्यूलर मास रख दिया, तो अगर आंसर निकालोगे तो आएगा 3.2 ग्राम्स। और आईआईटी ने दोनों ही आंसर को एक्सेप्ट किया था, 3.9 को भी 3.2 को भी। तो मैं तो ये बोलूंगा फाइनल आंसर यहाँ पे कितना है, 3.2 ग्राम भी बोल सकते हो और 3.9 ग्राम भी बोल सकते हो, तो दोनों ही आंसर एक्सेप्टेड है। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.